अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आपको जो एक 3 फेज मीटर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम लोगों का ज्यादातर शिकवा यही होता है कि हमारे बिल ज्यादा आते हैं, और उसमें एक मेन जो वजह होती है, एक मेन रीजन होती है, वो ये होती है कि जो मीटर रीडर होता है वो लेट आके रीडिंग करता है। जो ये रीडिंग चल रही होती है या मीटर रीडर लेट आके मेंशन करता है। मिसाल के तौर पर अगर उसको 15 तारीख को आना है तो वो 20-22 तारीख को आएगा और 15 तारीख मेंशन करेगा, जिसकी वजह से इन 5-6 दिनों में हमारी कुछ यूनिट्स ऊपर चली जाती हैं और उनकी वजह से हमें ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस वक्त मलेशिया में हूं और आपको दिखाता हूं कि यहाँ क्या सिस्टम है। यहाँ बिल्कुल मीटर रीडर की कोई जरूरत नहीं होती, ना कभी कोई मीटर रीडर आता है। आपको नजर आ रहा होगा कि मैं एक कमरे में खड़ा हूं और यहाँ मीटर रीडर कभी भी नहीं आया। मुझे लगभग इधर 5-6 साल हो गए, मैंने कभी भी मीटर रीडर को नहीं देखा। हाँ, साल में एक दफा वो आते हैं, जहां जैसे हमारा वापडा का इदारा है, इधर टीएमबी का इदारा है, वो आता है इसको चेकिंग वगैरह करने के लिए, सर्विस वगैरह करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फंक्शन क्या है जिस वजह से मीटर रीडर कभी भी नहीं आया रीडिंग करने के लिए। ऑटोमेटिकली हर पहली तारीख को इसकी जो रीडिंग है वहां तक पहुंच जाती है और कभी भी मीटर रीडर की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखें, ये आपको एक डिवाइस नजर आ रही होगी। ये एक्चुअली 3 फेज मीटर है, ये कंपनी में लगा हुआ है। सिंगल फेज मीटर भी सेम इसी तरह भी होते हैं। जो ओल्ड मीटर होंगे वो भी, उनमें ये फंक्शन जरूर लगा होता है। तो अच्छा, ये देखें, ये एक डिवाइस लगी है, आप शायद पढ़ पा रहे होंगे। तो ये इस डिवाइस का मकसद ये है, ये एक मीटर से तार लगी है, ये देखिए, और इसमें फिर डिवाइस में आ रही है, और डिवाइस से ये एक एंटीने की तार जा रही है। ये आपको मैं दिखाता हूं। और ये ऊपर से होती हुई ये एंटीना लगा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये एंटीने की तार लगी है, ये देखें। अच्छा, ये एंटीने की तार लगी है, ये इसमें एक डिवाइस लगी है जिसमें सिम डलती है और इसमें ये डेटा चल रहा है। तो जितना भी ये मीटर का सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली, ये मीटर इस बनावट से बने हैं कि ऑटोमेटिकली ये जितना भी डेटा होता है, ये जैसे हमारा वापडा का इदारा है टीएमपी, तेनागा नेशनल बरहाद, टीएमबी का मुखफ़फ़ है, तो टीएमबी को ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर होता रहता है। कभी कोई मीटर रीडर नहीं आया। और इस किस्म की जो आपको पता है कि जो डेटा होगा वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो 100% करेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ टैक्सों के अलावा जो ये एक अदर रीजन होता है जिस वजह से बिलों में थोड़ा मसला आता है, तो वो मसला कभी भी नहीं बनता। उसके बाद यह मीटर देख लें, ये आपको सील्स नजर आ रही होंगी, ये वाली। तो ये आपको सारी सील्स नजर आ रही होंगी। ये जो पैनल होता है, ये जैसे हमारा वापडा है, ये टीएमबी पैनल ये लगा के देता है आपको। ये पैनल आगे, ये जो सिस्टम है ये आपका है, ये वाला पैनल वो टीएमबी लगा के देता है। आप इसको छेड़ नहीं सकते। खुदा ना खासा अगर आपके साथ कोई मसला हो सकता है तो आप टीएमबी को कॉल करेंगे, वो डायरेक्टली आ जाएंगे, मतलब कुछ टाइम के अंदर वो आके आ जाएंगे और इसको जो भी मसला होगा वो हल कर देंगे। तो हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस किस्म के मीटर बनाए जिससे मीटर रीडर की जरूरत ना पड़े। एक तो ये है कि मीटर रीडर के जो वो एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं उनसे बच जाएंगे, और दूसरा जो मीटर रीडर की मनमानियां होती हैं उनसे हम बच जाएंगे। तो इसमें मीटर रीडर बिल्कुल कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, कहीं भी नहीं आता। जैसे मैंने पहले बताया कि साल में एक दफा वो आके चेकिंग वगैरह करते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं। ये डिवाइस जो है इसको चेक करते हैं, अगर काम परफेक्ट कर रही है ठीक है, नहीं तो इसको चेंज कर देते हैं। लेकिन वो भी विदाउट चार्जेस होता है, वो खुद आते हैं 1 साल बाद आके चेक करते हैं। उसके बाद चेक करके जो भी मसला होता है या नहीं होता, वो उसको चेक वगैरह करके वापस चले जाते हैं। तो हमारी हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के मीटर बनाए जिससे एक तो मीटर रीडर का जो है एक फंक्शन खत्म हो जाए, और दूसरा कि जो थोड़ी सी क्लियरिटी आए इस मामलात में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।